तो कुछ लोग छोटे छोटे झगड़ों में बड़ी बड़ी धमकियां दे देते हैं। कुछ लोग तो उन धमकियों को समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उन धमकियों को याद रखते हैं और उन धमकियों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ऐसी ही कहानी लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं। एक लड़की बड़ी हो रही थी तो उस लड़की पर एक मनचले की नजर पड़ जाती है। वह मनचला लड़का उस लड़की को रास्ते में आते जाते छेड़ता रहता है और वह लड़की जो उससे मना कर देती है। वह लड़का जो दबंग टाइप का लड़का होता है, एक दिन वह लड़का उस लड़की से डायरेक्ट रिलेशन बनाने की बात कर देता है। लड़की उससे मना कर देती है, फिर भी वह लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, उस लड़की को परेशान करता रहता है और लड़की उसे तंग आकर अपने घर वालों से बोल देती है और घर वालों से जो है कहती है कि इसकी पुलिस कंप्लेंट कर दो। उसकी पुलिस कंप्लेंट करा दी जाती है। लड़के को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उसे मार पिटाई करती है। लड़का जो इसमें अपनी बहुत बेइज्जती महसूस करता है और जब पुलिस के बाद छूट के आता है तो लड़की से बोलता है कि मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, तेरी जिंदगी हराम कर दूंगा, यहाँ तक कि मैं तेरी शादी तक नहीं होने दूंगा। अब जो है लड़का जो लड़की को इस तरह धमकी दे देता है। कुछ दिन बाद उस लड़की का कहीं रिश्ता तय हो जाता है। शादी को मात्र 15 दिन होते हैं। उसके बाद जो है वह लड़का उस लड़की के साथ जो करता है, आप भी सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। आखिर उस लड़के ने उस लड़की के साथ ऐसा क्या किया था, इस बात की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह घटना राजस्थान के मारवेड़ा जिले की है। एक सरोज नाम की लड़की, जिसका रिश्ता एक रजत नाम के लड़के से साथ तय हो जाता है। सरोज का जो पड़ोसी होता है उससे उनका झगड़ा चलता रहता है। सरोज के माता पिता का डर होता है कहीं उसका पड़ोसी जो है उन्हें जो हमें धमकी दे रखी है उसको पूरी करने की कोई कसर नहीं छोड़े, शायद पूरी भी कर दे। तो एक दिन जो है उस पड़ोसी को उस सरोज के परिवार वालों से झगड़ा करने का मौका मिल जाता है। एक दिन सरकारी नल में पानी भरते हुए सरोज और उसके पड़ोसी के परिवार वालों के बीच झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि शुरू में तो ये महिलाओं के बीच में झगड़ा चलता है, लेकिन धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पुरुषों में चल जाता है और लाठी डंडे चल जाते हैं। सरोज के पड़ोसी सरोज के माता पिता सरोज को लाठी डंडे से खूब मारते हैं और सरोज का हाथ भी तोड़ देते हैं। उसके मुंह पर भी चोट लगाई जाती है, जिससे उसका मुंह चोट के कारण काला हो जाता है और काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। अब जो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, भर्ती कर जाते तो इस लड़ाई झगड़े को सुनकर रजत के परिवार वाले भी जो है उनको सरोज और उसके माता पिता को देखने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, शादी को मात्र 15 दिन बचे हुए थे। अब शादी होने और हो जाने में बहुत फर्क होता है, बहुत ही नाजुक समय होता है। जरा जरा सी बात पर, छोटी छोटी बातों पर शादी के रिश्ते टूट भी जाया करते। ऐसा ही रजत और सरोज के साथ होता है। अब जब रजत के परिवार वाले उनको देखकर अपने घर जाते हैं और अपने घर बातचीत करते, सोचते हैं, समझते हैं, तो रजत के परिवार वाले, उसके माता पिता बोलते कि हमें इनसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना, ये तो झगड़ालू टाइप के लोग हैं, इनसे ये तो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते, तो हमें इनसे कोई रिश्ता नहीं करना चाहते। अब जो रजत जो है रजत के परिवार में रजत के पिता और उसके भाई की चलते कोई सर्वे सर्वा होते। रजत तो अपनी माँ से कभी कभी यह भी कहता कि मुझे उसी से शादी करनी, मैं उसी से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि जब उनका रिश्ता हुआ था तो तब से ही रजत और सरोज जो दोनों एक दूसरे को फोन पर बातें कर लगे थे, दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे और चाहने लगे थे। दोनों ही अपने भविष्य के बारे में सोच लगे थे, हमारी शादी हो जाएगी तो हम इस तरह रहेंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, अपने बच्चे होंगे, उसका ये नाम रखेंगे, तरह तरह की उन्होंने अपने भविष्य के बारे में सोच रखा था। लेकिन जब कई महीने बीत जाते हैं, कई महीने बीतने के बाद जब जब सरोज के पास फ़ोन करता है तो वह उसका फ़ोन उठा ले तो कहती है हेलो। तो रजत कहता है कैसी हो तुम, तो सरोज कहता तुम्हारे तरफ से मैं कैसी हूँ, तुम्हें इस बात से क्या मतलब। तो इस पर रजत कहता क्यों नाराज हो मुझसे। तो रजत की इन बातों को सुनकर सरोज बोलती है आखिर तुम मेरे लगते ही क्या हो, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी। तो इस पर रजत कहता है मैंने तुमसे शादी नहीं की, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो तुम्हें आज ही पसंद करता हूँ और प्यार करता हूँ, तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर वालों के आगे मेरी एक भी नहीं चली। अब इन सब बातों को सुनकर सरोज जो थोड़ी नरम हो जाती है और दोनों फोन पर बातें करने लगते हैं। इतने में ही उनका जो सरोज का जो पड़ोसी होता है वो दरवाजे फिर आ जाता है और शोर शराबा करने लगते हैं और जहाँ जो सरोज फोन पर बातें कर रहे थे वहीं आ जाते हैं, वहीं जो लड़ाई झगड़ा फिर शुरू हो जाता है और सरोज को मार लगते हैं। इस लड़ाई झगड़े में सरोज के हाथ से फोन छूट जाता है और फोन पर
फोन कटा नहीं था, उधर से रजत जो है हेलो हेलो करता रहता है। काफी देर हेलो हेलो करने के बाद रजत जो है फोन को काट देता है और फिर जो है पुलिस आ जाती है। पुलिस जो इस मामले को शांत करा देती है। शांत हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। अब फिर रजत रात को फिर फोन करता, फिर सरोज से पूछता, उसका हालचाल पूछता क्या हुआ था। तो सरोज बताती है कि तुम्हें पता नहीं है, उस दिन से अब तक 3-4 बार हमारे पड़ोसियों ने हम पर हमला कर लिया और मेरी माँ के पिछले हमले में तो मेरी माँ का सर भी फोड़ दिया था। तो रजत कहता आखिर बात क्या है, तुमसे लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। तो सरोज जो अपनी सारी घटना बताती है कि जब कुछ कई महीने पहले की बात है, यह मुझे रास्ते में छेड़खानी करता था, मैंने इससे मना कर दिया और फिर जो है मैंने अपने घर वालों से कहने पर इसकी पुलिस कंप्लेंट करा दी और पुलिस ने इसको जो है काफ़ी मारा पीटा और इससे अपनी बेइज्जती महसूस करा और मुझसे धमकी दे दी कि मैं तेरी ज़िंदगी खराब कर दूंगा और यहाँ तक कि मैं तेरी शादी भी नहीं होने दूंगा। अब इस बात को सुनकर जो है रजत का दिल पिघल जाता है, उसे थोड़ी सी सरोज के लिए हमदर्दी आ जाती है। वह अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और सरोज से बोलता है तुम्हारे पड़ोसी का कोई फोटो तो होगा। तो लड़ाई की बहुत सारी वीडियो बनी हुई थी, उन वीडियो में से एक फोटो वह रजत को दे देती है। रजत फिर सरोज से पूछता है कि ये करता क्या, रहता कहाँ है। तो सरोज बताती है कि इसका घर हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर है और ये करता कुछ नहीं है, ये यहीं पे घूमता रहता है और गांव की लड़कियों को ताड़ता रहता है, छेड़ता रहता है। अब इस बात को सुनकर जो है सुन लेता है। अब जो रजत होता है उसने अपने दोस्तों के साथ योजना बना ली थी उस लड़के से लड़ने की। तो एक दिन मौका पाकर रजत अपने दोस्तों के साथ जो है सरोज के घर के पास आ जाता है और वहीं जो उस पड़ोसी से बातचीत करता जितता है, उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, उसे इतना मारता है कि वो हाथ पैर तोड़ देता है और वहाँ से भाग आता है। अब जब वो भाग के आता है तो रजत के माता पिता को जब यह बात पता लगती है तो रजत के माता पिता बोलते तुम वहाँ गए क्यों, हमें उनकी लड़ाई में पड़ना ही नहीं था, हमने उससे कोई रिश्ता ही नहीं है, तो वहाँ जाने की क्या जरूरत थी। तो रजत अपने माता पिता से बोलता है कि मैं उनसे पसंद करता हूँ और उससे बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करूंगा। अब इस बात को सुनता है तो उधर जो है एक दुर्भाग्य की बात यह होती है जब रजत और उसके दोस्त उस पड़ोसी को मारने के लिए जाते हैं तो गांव के लोग उसके मोटरसाइकिल का नंबर याद कर लेते और उसके नंबरों के नाम पर रिपोर्ट कर दी जाती है और नंबरों से जो उनका पता लग जाता है कि लड़ाई झगड़ा किसने किया था, कौन थे। अब जो रजत और उसके दोस्तों को जो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मुकदमा चला दिया जाता है। उधर जो है रजत का जो मामा होता है, एक वकील होता है, वो क्रिमिनल केस लड़ता रहता है, उसे क्रिमिनल केसों के बारे में जानकारी होती है। जैसे तैसे करके रजत का मामा जो उसका केस लड़ता है और उसकी कई महीनों के बाद जमानत हो जाती है। जमानत के बाद रजत बाहर आता है तो सरोज उससे मिलने के लिए जाती है और उससे कहती है तुम मेरे बीच में पड़े क्यों, तुम मेरे झगड़े में तुम्हें आना ही नहीं चाहते, तुमने जो अपने दोस्तों का कितना नुकसान कर, तो मारपीट हुई, तुम्हारे घर वाले तुमसे लड़े। लेकिन इस पर रजत कहता है कि इसमें तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करूंगा। कुछ दिन के बाद जब रजत जो है बाहर आ जाता है तो उसके रजत के माता पिता जो है रजत और सरोज की बड़े धूमधाम से शादी करा दी जाती है और शादी हो जाने के बाद हंसी खुशी अपने परिवार में रहने लगते हैं। दोस्तों इस कहानी में जो रजत ने जो है सरोज के साथ जो हमदर्दी दिखाई, जो उसके साथ उसके लड़ाई झगड़े में उसके पड़ोसी के साथ मार पिटाई की, क्या उसने सही किया क्या गलत किया, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।